तुम्हारे 2 महीने बाद सीपीओ के पेपर हैं, दिल्ली पुलिस के हैं और दुनिया जहाँ के एग्ज़ाम लगे पड़े हैं। बिल्कुल मत मानो मेरा निकलेगा, अभी इसी वक्त छोड़ दो मेरा निकलेगा। तो बताओ तुम कहाँ हो? हाँ तुम यहाँ हो 0 पे, इससे ज़्यादा नहीं गिर सकता मैं, मुझे पता है। मैं यहाँ से ज़्यादा नहीं गिर सकता। मैंने मान लिया कि मेरा पेपर नहीं निकलेगा, यहाँ आ गया मैं अब 0, इससे ज़्यादा तो नहीं गिरोगे भैया। जैसे दूरी माइनस में नहीं हो सकती है, किसी की रेडियस माइनस में नहीं हो सकती, ऐसे तुम्हारे नीचे गिरने का स्तर भी माइनस में नहीं होगा, 0 पे हो सकता है। तुमने मान लो कि तुम 0 पे हो, सही है। अब मान लिया हमने 0 पे, अब समझो जरा, अब क्या? शुरुआत करेंगे। अब तुम्हारे पास सिर्फ उठने के अलावा और कोई कारण नहीं है। सिर्फ यहाँ से तुम अब उठ सकते हो, तुम गिर ही नहीं सकते। थोड़ा अलग ही वो होगा, थोड़ा अलग ही, मतलब वो 0 से उठने के बाद जो मजा होगा वो और ही होगा। तुम सीधा मान लो कि जी मेरे बस की ना कुछ भी करना, मैं तो सब दुनिया का सबसे बेकार आदमी हूँ। 0 पे आ गए ना, अब यहाँ से तुम्हारे पास और कोई रीज़न नहीं है, तुम इससे ज़्यादा नीचे नहीं गिर सकते। यहाँ से सिर्फ एक ही रास्ता है, क्या? उठने का बस। तुम अगले 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, जब भी कोई पेपर लगने वाले हैं, तुम ये मान लो मेरा तो निकलेगा ही नहीं, अभी आज इसी वक्त मान लो, तो जो तुम्हारे मन का डर है ना अभी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद सीधा उठने का ही रास्ता हो जाएगा और कोई रास्ता नहीं है। साला पेपर ना निकले कोई बात नहीं, इसमें डिप्रेशन की क्या जरूरत है? एक पेपर नहीं निकला तो 15 दिन का डिप्रेशन। कोई बच्चा मुझसे कह रहा था कि मुझे सर के पास शक्ल दिखाने में शर्म आ रही है। अबे तुम ब्लैक शीप हो, रेप करके आए हो, मर्डर कर दिया किसी का, अबे युद्ध के मैदान में लड़ने गए थे, हार हो गई, इसमें क्या आफत आ गई? मैंने मिट्टी डाली, मैंने बीज डाला, मैंने नलाई करी, मैंने समय समय पर खाद डाली। अब ठीक है, फल नहीं आया तो नहीं आया, अगले 6 महीने में आएगा, 1 साल में आएगा, 2 साल में आ जाएगा। आम के पेड़ों पर भी तो हर साल सीजन छोड़ के आम आता है, एक साल ऑल्टरनेट डेज पर आता है, ऑल्टरनेट ईयर्स पर आता है कि नहीं? तो अगर एक बार समस्या आ गई, एक बार तुम फेल हो गए, तो इस पर अपने आप को ये सोचने की क्या जरूरत है मैं दुनिया का सबसे बड़ा लूजर हूँ? ये सोचो कि मुझे मौका मिला लड़ने का, तो मैं लड़के तो आया। तुम कम से कम उन लड़कों से तो आगे हो जो युद्ध के मैदान में उतरने से पहले हथियार गिरा गए। अजी भैया मुझसे ना हो पाएगा। यूपी पुलिस की तैयारी करने वाला बच्चा सिर्फ सेंट्रल में इसलिए नहीं आ सकता, वो कहेगा कि भैया मैं इंग्लिश ना पढ़ पाऊंगा, मेरे बस की ना हिंदी पढ़नी, मेरे बस की ना इंग्लिश पढ़नी। वो 4 साल कांस्टेबल की तैयारी में लगा देगा, सीजीएल की एसएससी की तैयारी के लिए सेंट्रल में नहीं आ सकता। तो तुम उन बच्चों से तो आगे आ गए, उन्होंने तो लड़ाई लड़ने से अच्छी मनाही कर दिया। और वो बच्चे जो युद्ध में उतरे ही नहीं, जिन्होंने मना कर दिया कि सरकारी नौकरी हमारे बस की तो है ही ना, हम तो यहाँ कोई छोटा मोटा काम कर लेंगे या वो कर लेंगे, तुम उनसे तो कितना गुना ज़्यादा आ गए। किसी बच्चे ने अपनी स्पीच में कहा था कि कभी उस बच्चे की सोच देखना जो सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं किए हैं, कॉम्पिटिशन की तैयारी नहीं किए हैं, और उस बच्चे की सोच देखना, उस बच्चे की कार्य करने की सोच देखना, तरीके देखना जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। ज़िंदगी में कुछ करो ना करो, एक बार सरकारी नौकरी की तैयारी जरूर करो। तुम्हारी सोच, तुम्हारे काम करने के तरीके, तुम्हारी मेंटल पावर्स सारी बदल जाएंगी। ऐसा का ऐसा रिफर्बिश होगा कि तुम्हारा सब कुछ अंदर से सिस्टम ही चेंज हो जाएगा। अपने आप को बिल्कुल भी लूजर समझने की जरूरत नहीं। और तुम मानो कि मैं तो सबसे निचले पोस्ट पर खड़ा हुआ हूँ, दुनिया मेरे से आगे, तब तुम्हारे पास यहाँ से आगे चलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। नीचे तो जा नहीं सकते, पाताल में तो जाओगे नहीं। और अगर कोई समस्या आ जाए, कोई फेलियर आ जाए, तो इस पर खुशी बनाओ कि अगली बार करेंगे, उससे अगली बार करेंगे। और नहीं हुआ तो इसमें समस्या क्या है? एक बात ध्यान से देखो, ये हो तुम, दिख रहा है? क्लियर आ रहा है? ये है तुम्हारी डेस्टिनी। अब बोलते नहीं है खसमा, ये हो तुम यहाँ पे, ये क्या है? तुम तो आ गए, अब जैसे भी आए सही, गलती से आए हो, प्लानिंग से आए हो, या उस रात जल्दी सो गए होते हो, दोनों तो सही रहता। समझने वाले समझ गए ना, नालायक। तो तुम सब समझ गए, तुम सब जाना, तो मास्टर से ज्यादा तुम पे ज्ञान है, तुम पे मास्टर से ज्यादा ज्ञान है। मेरे पे क्या ज्ञान है? बिकॉज आके आ जाओ। ये डेस्टिनी मतलब क्या? तुम्हारी मंजिल। ये तो तुम आएगी, अब जैसे भी आए, तो अभी बता ही दिया। तुम्हारा दाना पानी कहाँ लिखा हुआ, कहाँ जाओगे ना, ये तुम्हारे हाथ में है। These 2 things are not in your hand.
क्या है? व्हाट इज इन योर हैंड? दिस इज नाउ हु सेज नथिंग? जर्नी इज इन योर हैंड एंड दैट इज कॉल्ड वर्क, दैट इज कॉल्ड कर्म। ये तुम्हारे हाथ में है। आज तुम्हारी ड्यूटी जो अपॉइंटेड है, आज एज ए स्टूडेंट है, मेरी जो ड्यूटी एज ए टीचर अपॉइंटेड है, मैं अगर अपनी ड्यूटी नहीं निभाऊंगा तो ये मेरा कर्म है, मेरा आगे का खराब होगा। और तुम अपनी ड्यूटी नहीं निभाओगे तो तुम्हारा आगे का खराब होगा। तुम्हें आज एज ए स्टूडेंट अपॉइंट किया गया, तो विद्यार्थी जीवन के जो जो नियम होते हैं, यू विल हैव टू फॉलो देम इन ऑर्डर टू अचीव योर सक्सेस। करने पड़ेंगे, नहीं करोगे, तुम हो विद्यार्थी जीवन में और तुम सुख ले रहे हो उस आदमी के जो शादीशुदा है, तो तुम गलती कर रहे हो कि नहीं कर रहे? जो सुख तुम्हें 5 साल 10 साल बाद अब मिलने वाले थे, वो सुख तुमने आज ही ले लिए। तो इसका मतलब ये है, जो चीज़ तुम्हें आज करनी थी वो तो कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुम काम कर रहे हो आगे 10 साल वालों के। तो आज का तो डिस्टर्ब हो गया। तो ना तो डेस्टिनी तुम्हारे हाथ में है। कभी ये मत सोचना कि तुम जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तुम्हें मिल जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। तुम्हारे भाग में होगी तो साली खुद चल के तुम्हारे पास आएगी, लेकिन ये तुम्हारे पास है। ये तुम्हारा दुनिया का कोई ताकत तुम्हारे हाथ से नहीं छीन सकती है। ये चीज़, तुम्हारी मेहनत, ये तुम्हारे हाथ में है। 1 करोड़ की बात बताता हूँ, अभी थोड़े दिन पहले ही बताई थी। अपने अच्छे दिन लाने के लिए मोदी साहब ने भी कहा था अच्छे दिन आ गए, उसे थोड़ा साइड कर दो। अपने अच्छे दिन लाने के लिए तुम्हें अपने बुरे दिनों से लड़ाई करनी होगी। यू विल हैव टू फाइट अगेंस्ट योर बैड डेज इन ऑर्डर टू अचीव योर गुड डेज। उनसे लड़ाई करो, और वो लड़ाई का दूसरा नाम संघर्ष होता है। ये तो तुम हो ही, अब चाहे बुरे हो चाहे संघर्ष में हो। और अगर अच्छे दिन लाने हैं तो अपने जो आज के बुरे दिन चल रहे हैं ना, इनसे लड़ाई करो, ज़बरदस्त लड़ाई करो, ये अपने आप बदल जाएंगे। और लड़ाई नहीं करी तो भैया बुरे दिन जैसे चल रहे हैं वैसे चलते रहेंगे। बुरे दिन का मतलब है जैसे तक ज़िंदगी चलती आई है ना, तो वैसी चलती रहेगी। देयर विल बी ए नो मेजर चेंजेस इन योर लाइफ। और मेजर चेंजेस चाहिए तो मेजर लड़ाई करनी पड़ेगी। अपने अच्छे दिन लाने हैं तो भैया अपने बुरे दिनों से ज़बरदस्त लड़ाई करनी पड़ेगी, वरना तो भैया देखो ऐसे ही चलता रहेगा। तो अगर आज तुम इन चीज़ों से कुछ, यहाँ से कुछ लेकर जा रहे हो, तो 2-3 चीज़ ले जाओ। सबसे पहली चीज़ कि इनमें से तुम्हें कौन सा बनना है। सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को चेंज करना है कि सिचुएशन से लड़ते लड़ते अपने आप को ख़त्म कर लेना है। सिचुएशन बदलनी है, अपने आप में कुछ नहीं सोचना है, या फिर अपने आप में जैसे खड़े थे वैसे ही खड़े रहेंगे। सिचुएशन बदलेगी, तुम सोचो इसमें से। मैं नहीं बता रहा, मैं नहीं कहूँगा कि हल्दी बनो। कहाँ से बन जाओगे? जब तुम्हारा कैलिबर अंडा बनने का है तो तुम हल्दी कैसे बन जाओगे? मैं क्यों कहूँ कि तुम हल्दी बनो? कैलिबर तुम्हारा जैसा है, तुम तो वैसे ही बन सकते हो। तुम क्या कर सकते हो? तुम उन दिनों से लड़ सकते हो। ज़बरदस्त लड़ाई करो, लोहे से लोहा बजाओ, बदल दो साड़े को। दूसरा, तुम यहाँ हो और तुम्हें जाना यहाँ है। इस डेस्टिनी पे कभी ध्यान मत दो। मैं तुम दोनों से भी कह रहा हूँ, तुमसे भी कह रहा हूँ, नौकरी मिले या ना मिले, एक भाड़ में गया। मेरा कर्म नहीं बिगड़ना चाहिए, बस मेरे भाग में होगी नौकरी तो आराम से चल के आएगी। उस समय जिस समय नौकरी बट रही होंगी मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। मेरे भाग में नहीं होंगी तो मैं दुनिया जहाँ की कोई चीज़ कर लूँ और नहीं पहुँच पाऊँगा। मेरे भाग में या बुलंदशहर क्षेत्र के जितने बच्चे पढ़ाने लिखे हैं वो खुद चल के यहाँ MMS में आ जाएंगे। मैं कहाँ तक किस के पास जाऊँगा? जो भाग में नहीं होंगे कहीं और पढ़ रहे होंगे, दुनिया पढ़ा रही है। तो अपना कर्म खराब नहीं होना चाहिए। कर्म खराब करने की सीधी सी डेफिनेशन ये है। तो विद्यार्थी जीवन के जो जो नियम हैं, फॉलो देम। इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग देम तो भैया दिक्कत आएगी। लास्ट में सम अप करते हैं इस लाइन के साथ। फॉर्चून क्या होता है? कह दो, रिफाइंड होता है लोगेश, रिफाइंड होता है। फॉर्चून मेक्स ए मैन प्रोडक्टिव। वन मोर टाइम, फॉर्चून मेक्स ए मैन प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव मतलब उपजाऊ बना देता है। भाग्य अगर होते हैं तो आदमी को उपजाऊ बना देता है। वेयरएज मिसफॉर्चून मेक्स ए मैन बैरन। BARREN, बंजर। और अगर दुर्भाग्य होते हैं तो आदमी को बंजर बना देता है। उसकी भूमि, उसकी सोचने समझने की शक्तियाँ बंजर बन जाती हैं। और वही लोग जो अभी शायद अरुण कह रहे थे अपनी स्पीच में कि सर गांव में कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं, भैया और भी आए थे तैयारी करने वाले, तुम भी आए हो, तुम भी एक दिन धुआं हो जाओगे। वो लोग हैं जिनके साथ मिसफॉर्चून हुए हैं।
और उनकी जो अब खेती है, खेती का मतलब इसकी बात चल रही है, वो बैरन हो चुकी है। जो उन्होंने 30 साल की उम्र से पहले सीख लिया था, बस अब उसी से ज़िंदगी चला रहे हैं, अब आगे कुछ नहीं उनके पास, अब दूसरों को भी ऐसे ही करेंगे। लेकिन तुम अभी फॉर्चून वाली स्टेट में हो, क्योंकि पढ़ने का समय मिला हुआ है, और फॉर्चून मेक्स ए मैन प्रोडक्टिव। तुम्हारी जो अभी ज़मीन है वो उपजाऊ है, और जो मर्जी चाहे उपजा लो इस पर। 30 साल तक तमाम ऐसी तुम्हें अवसर मिलेंगे, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जिन्हें तुम भुना सकते हो। 30 के बाद ये समझ लो कि तुम्हारी वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी। यहाँ से भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में भारत सरकार भी मना कर देगी, और ऊपर से भी मना आ जाएगी। ऊपर से फिर ये आ जाएगा हो, क्योंकि अब तुम्हारी ड्यूटी बदली जाती है, बहुत दिन हो गई वाली ड्यूटी निभाते निभाते, अब चलो संसारिक जीवन में चलते हैं, या फिर ऊपर का रास्ता नपवा लो। तब तुम बैरन बन जाओगे, जब तुम्हारी खेती में से कुछ नहीं उपजेगा। फिर जितना अब तक उपजा लिया ना, उसी से ही जीवन चलेगा। और 30 साल तक जो तुम बना गए, 30 तक ही होती है बस। 30 के बाद तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आने वाले हैं, समझ लेना इस बात को। अगर चेंजेस लाने हैं, ये जो देख रहे हो ना, ये पहाड़ बनाए भैया सौरभ ने हमारे ने, तो ये इतना बड़ा जो चेंजेस होता है ना, अरे बस 30 तक ही आ सकता है। बाकी 30 के बाद तो यही वाले चेंजेस आएंगे। किसी दिन 100 रुपये ज़्यादा मिल गए, किसी दिन 100 रुपये कम मिले, लेकिन 100 के आगे 4 जीरो जितनी चेंजेस चाहिए, तो 30 से पहले ही संभव है। 30 से पहले जितना हो सकता है इसको प्रोडक्टिव बना लो, उसके बाद ये बैरन अपने आप हो जाएगी। और जैसी ज़िंदगी चल रही है वैसी चलती रहेगी, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। तो मेक श्योर कि सबसे पहले अपनी ड्यूटी पूरी करनी है, और ये नहीं सोचना है कि मेरा एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तुम्हें तो आज ये सोच लेना मेरा तो होगा ही नहीं, अब आगे क्या। जब तुम 0 पे हो तो यू कैन गो ऑन 1 2 3 4 5 6, डर ख़त्म। तीसरा, ये नहीं खराब होना चाहिए। चौथा, ये इनमें से कुछ भी अपने साथ ले जाओ, जो भी हो सकता है अपने साथ ले जाओ। साकिब, क्या बनना चाहोगे तुम? कह दो कि अंडा, तो लो अंडा तुम्हारा। हाँ भाई, अदरक, हल्दी, तो अदरक तुम्हारी लो। हल्दी तुम बनना चाहोगे, हल्दी तुम्हारी। ये सौरभ, आलू जैसे कुछ भी बना दो। आलू छोड़ो, कुछ ही बना लो। तो ये रात को अपना पी लियो तुम, पीने के बाद लगा लिया। इलायची तुम्हारी। ये कंडीशन दूसरा पर्सन है, इसीलिए ले रहे हैं। ये कंडीशन के हिसाब से फॉलो करने पड़ेंगे। यस, ये किसका? सिचुएशन क्रिएट होगी ना। दालचीनी कौन लेगा? दालचीनी तुम्हारी। आलू, आलू 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 2 रुपए किलो आलू। आलू आलू लो भाई, आलू लो, और आलू। चीनी 100 लॉगे इसकी। लोकेश भाई की शादी पे काम आ गया, भाई सब अपने कैलिबर के हिसाब से कोशिश कीजिएगा कि तुम क्या बन सकते हो, कोशिश कीजिएगा। हो सकता है ऐसा नहीं है, और बिल्कुल भी ये मत सोचना कि एग्ज़ाम नहीं निकला तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई। एग्ज़ाम नहीं निकला तो दुगनी पार्टी होनी चाहिए। जितनी एग्ज़ाम निकलने पर होती है ना, एग्ज़ाम ना निकलने पर दुगनी पार्टी होनी चाहिए कि अगली बार ज़रूर कुछ अच्छा होगा। और नहीं निकला तो मुझसे शर्माने की ज़रूरत नहीं है। कोई रेप करके नहीं आ रहे हो, किसी का मर्डर करके नहीं आ रहे हो। एमएमएस के पास आओ, मेरे सब कुछ बनाए हुए, हर चीज़ मुझे पता है, और कुछ कमी आ जाएगी तो हम सुधारेंगे ना। नंगे होकर खड़े हो जाओ। नंगा होना जानते हो ना? अभी नहीं हो जाना, कैमरा चल रहा है, कभी खबरा हो जाए मामला, अभी नहीं हो जाना। ऐसे नंगे होकर खड़े हो जाओ। किसके सामने? कर रहे हैं। किसके सामने? अपने आप के सामने, जिंदगी के सामने, एग्जाम के सामने नंगे होकर खड़े हो जा। ले भैया, तू असफलता ही तो दे रहा, ला दे, असफलता दे। बे आदमी नंगा ही तो होता है, बेशर्म आदमी नंगा ही होता है। बेशर्म होकर खड़े हो जाओ, दे असफलता दे तू, एक बार और फेल कर, एक बार और फेल कर, एक बार और फेल कर। जिंदगी को भी शर्म आ जाएगी कि यार इतना नंगे आदमी को परेशान करना ठीक नहीं है, तू कपड़े पहन अपने। होता नहीं है, जब नंगा आदमी खड़ा होता है तो दुनिया आए भैया तू कपड़े पहन, हाथ जुड़वा ले हमसे। जिंदगी भी हाथ जोड़ेगी तुमसे ऐसी, ले भैया तेरी नौकरी ये रही, तेरी अच्छी लड़की ये रही, तेरा ब्याह करवा दिया, मौज ले। अब मेरे सामने बताइए दोबारा आओ, नंगे खड़े हो जाओ। ये रोने रगाड़ने की जरूरत नहीं है। तुम परेशान होगे, तुम्हारे घर वाले परेशान होंगे, तुम्हारे दोस्त वाले परेशान होंगे, भाई यार क्या हुआ अच्छे खासे लड़के को, नहीं हुआ नौकरी में, नहीं हुआ ठीक कोई बात नहीं, और दूसरी बार फिर करेंगे, तीसरी बार फिर करेंगे, जब तक करता रहूँगा जब तक भारत सरकार मना ना कर देगी कि भैया अब तेरे बस की ना, तेरी उम्र खत्म हो गई, अब तू खत्म, तब तक करूँगा।
ये रोने रखाने से क्या होता है, यार एक बार नहीं निकला ठीक है, कोई बात, दोबारा ट्राई करेंगे, दोबारा ट्राई करेंगे। इतना तुम जानते हो जिस स्थान में तुम पढ़ रहे हो वो रास्ते वहीं तक जाते हैं जहाँ तक तुम्हें जाना है। और जब एक रास्ते से कोई जा चुका है तो दूसरा भी जा सकता है, तीसरा भी जा सकता है, वो तो रास्ता फिर बन ही गया ना। तो कितने ही चले जाओ, घबराने की कौन जरूरत ना है। क्यों आगे कोई एग्ज़ाम ना निकले या कोई एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई समस्या आ जाए, लाइफ में कोई दिक्कत आ जाए, तो ये ना सोचना है कि मैं ब्लैक शीप हूँ, 15-15 दिन तक कमरे से बाहर ना निकलूँगा। एग्ज़ाम में ना हो दुगनी पार्टी देनी है दोस्तों को बुलवा के, अब आप बढ़िया ही होगा एकदम, आज तो मज़ा ही आ गया। बेवजह अपने सिर पे बोझा लेके चलोगे कि जी मेरा 2 नंबर से रह गया, मेरा 3 नंबर से रहेगा, 15 दिन का डिप्रेशन, ये तुम एमएमएस के सामने नहीं है। तो एमएमएस को पढ़ाने से क्या फ़ायदा है, फिर तो कहीं और से ही पढ़ लेते। एमएमएस में पढ़ने का क्या फ़ायदा है, जब तुम एक फेलियर पे मर गए तो दूसरी फेलियर पे क्या होगा, तीसरी फेलियर पे क्या होगा। पहले से ही लिखा हुआ है कि फेलियर्स आर द स्टेपिंग स्टोन्स ऑफ सक्सेस। असफलता 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 असफलता, बाद में सफलता। कोई ऐसा आदमी है जो घर से बाहर निकला सफलता मिल गई हो? अब पहले सफलता ही आएंगी, पहले ठोकरें आएंगी, रेड लाइट आएगी, ब्रेकर्स आएंगे, रुकना पड़ेगा, ट्रैफिक आएगा, तब जाके वो जगह आएगी जहाँ तुम जाने थे। समय लगेगा थोड़ी बार, एक बार आगे कोई बात नहीं, दूसरी बार करेंगे, तीसरी बार करेंगे। घर वाले कहते हैं तो उनसे हाथ जोड़ के विनम्रता से निवेदन करो, भाई अभी परिस्थिति नहीं आई, अभी समान नहीं हुआ है ऐसा, मुझे कोशिश करते रहने दीजिएगा, मैं भरपूर कोशिश कर रहा हूँ, हर रोज़ अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा इंतज़ार करो, हो जाएगा। और अगर नहीं भी होगा तो उस सिचुएशन के लिए भी तैयार रहो, क्योंकि होगा वही जो तुमने कभी सोचा नहीं होगा। यकीनन आपकी आने वाली ज़िंदगी में पत्ते ऐसे ही खुलेंगे जो तुमने कभी नहीं सोचे होंगे, और वो अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। तो प्रिपेयर फॉर देम, वही लास्ट स्टेज नहीं है, उससे आगे भी जाना है। कम से कम सरकारी नौकरी से ऊपर उठ के देखो, कुछ हो ना हो, ज़िंदगी तुम जीना सीख जाओ, ज़िंदगी जीना सीख जाने चाहिए। क्योंकि लाइफ के जो थपेड़े हैं ना, ये सरकारी नौकरी तक ही ख़त्म नहीं होंगे, उसके बाद ही ज़बरदस्त तमाचे पड़ेंगे। या तो मैं ही तो यूँ कहता हूँ, सरकारी नौकरी तो पहला तमाचा आए, इसके बाद के भी तमाचे बड़े ज़बरदस्त आएंगे। 35-35, 40-40 साल की उम्र में भी लोग सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो पारिवारिक प्रेशर या समाज का प्रेशर नहीं झेल पाते, तो सुसाइड कर लेते हैं। तो वो और भी तमाचे झेलने की तैयार रहो। तो इसलिए ज़िंदगी जीना सीखने पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए, और ये चीज़ के साथ कर्म। आज तुम्हारी ड्यूटी विद्यार्थी की है, विद्यार्थी की भैया ड्यूटी पूरी करो, जो जो नियम है फॉलो करो। जब कोई ड्यूटी बदलेगी, समय आ जाएगा, अपने आप चोला छीन लेंगे विद्यार्थी का, कुछ और चपका देंगे। चलता रहना चाहिए। समझ में आई बात? क्लियर?